हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। नीट पीजी 2025 नीट पीजी 2025 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं फ्रेंड्स। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर नाउ अवेलेबल और इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स नीट पीजी 2025 के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसका कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। फ्रेंड्स देखिए, नीट पीजी 2025 जो है इस बार दो शिफ्ट में कंडक्ट होगा। जो बहुत सारे एप्रीहेंशंस चल रहे थे कि उसको एक शिफ्ट में किया जाए, बट द गवर्नमेंट हैज फाइनली डिसाइडेड टू कंडक्ट द नीट पीजी इन टू शिफ्ट में, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो वही है 15 जून को दे हैव डिसाइडेड टू कीप इन, एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन टू शिफ्ट एंड दैट विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 17 अप्रैल से जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुके हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल फ्रॉम 17th of April, and the first and the most important thing what you need to keep in mind कि who can fill the application form? Only those candidate who are completing their internship, whose internship has been completed by 31st of July 2025। 31st of July 2025 तक अगर आपने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है, then you are eligible to apply for a NEET PG 2025। देखिए फ्रेंड्स, 17th of April से एग्जामिनेशन फॉर्म लाइव रहेगा, एंड द लास्ट डेट टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म इज 7th of May 2025 विल बी द लास्ट डेट टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। और जो इसका एडिट विंडो, देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस बार एडिट विंडो 3 टाइम्स आपको दिया गया है। 3 टाइम्स इसमें आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। अब एडिट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या चीज नॉन एडिटेबल है। देखिए फ्रेंड्स, जो नॉन एडिटेबल चीज है वो है आपको आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टेस्ट सिटी एंड नेशनलिटी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप नीट का एग्जामिनेशन का नीट 2025 का पीजी का फॉर्म भर रहे हैं, नीट पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो काइंडली कीप वन थिंग इन माइंड कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है दैट शुड बी एक्टिव, दैट शुड ऑलवेज बी एक्टिव। क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर को डायरेक्ट जो भी काउंसलिंग बॉडी है, चाहे तो एमसीसी हो या तो कोई भी स्टेट की काउंसलिंग आप अपीयर कर रहे हैं, तो आपके ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर दैट विल बी डायरेक्टली दैट दे विल बी फेचिंग इट फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने नंबर दिया है उसको। इफ देयर इज एनी इफ योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इज नॉट ऑपरेटिव, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द ओटीपी एंड यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग। तो टेक अटमोस्ट प्रिकॉशन कि आप जो नंबर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं एज वेल एज ईमेल आईडी दे रहे हैं, दैट शुड बी ऑपरेशनल। और इन दोनों चीज के अलावा व्हाट इज नॉन एडिटेबल इज योर नेशनलिटी एंड टेस्ट सिटी सेंटर आप बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट कीजिएगा। जो आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो उसी को सिलेक्ट कीजिएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिलिंग नीट पीजी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि बाद में उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। क्या चीज आप एडिट कर सकते हैं? दैट इज योर सिग्नेचर, योर थंब इंप्रेशन एज वेल एज योर फोटोग्राफ। अगर आपने सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और फोटोग्राफ में कोई मिस्टेक किया है, अगर आपने उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो उस चीज को आप एडिट कर सकते हैं। एडिट विंडो कब खुलेगा फ्रेंड्स? देखिए, पहला एडिट विंडो they will be opening on 9th of May till 13th of May. That will be the first edit window. The second edit window will be opening from 17th of May to 21st of May, and the third edit window will be opening from 24th of May to 26th of May. Kindly note one thing in this: only those students who have already paid the application fees will be able to edit there in this edit window. These 3 things, that is thumb impression, signature, as well as your photograph. So these 3 things you will only be able to do the editing if and only if you have paid the application fees. ये चीज आपने माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस साल इन्होंने एक चीज और नया किया है कि दे विल बी कंडक्टिंग अ डेमो टेस्ट इसीलिए कंडक्ट ये लोग कर रहे हैं सो दैट यू गेट यू कैन फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आप थोड़ा उसको फेमिलियर हो जाएं। तो डेमो टेस्ट जो है वो 5 जून ऑनवर्ड से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। वेबसाइट, उन लोग का जो वेबसाइट है
NATnetboard.edu.in पे 5th of June 2025 onwards you will be able to take a demo test so that आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाए। देखिए फ्रेंड, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उसमें आपको पर सेक्शन में 42 मिनट्स का टाइम देंगे वो लोग। ओनली 42 मिनट्स विल बी गिवन पर सेक्शन, एंड if you are not able to finish in that prescribed time that section, then automatically the computer will go to the next section. Automatically it will go to the next section. To kindly keep this thing in mind, you have to complete your first section within 42 minutes. There is also an option of review कि जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तब आप अगर सपोज कोई क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसको मार्क एज रिव्यू करके उसको आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट ओनली विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 42 मिनट्स। 42 मिनट्स के अंदर आपने अगर वो जो रिव्यू वाले में जो आपने डाला है क्वेश्चन को उसको अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, देन ऑटोमेटिकली द सॉफ्टवेयर विल टेक यू टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये चीज आप एकदम माइंड में रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विल अगेन बी एप्लीकेबल दिस ईयर एज इट वाज फॉर द लास्ट ईयर। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी इस साल रहेगा क्योंकि एग्जाम्स 2 शिफ्ट में हो रही हैं, तो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो नीट पीजी 2025 के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2025 एंड नीट पीजी 2025 काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।